हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। आज हम लोग मुगल साम्राज्य से संबंधित जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शाह आलम प्रथम। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शाह आलम प्रथम। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम या बहादुर शाह। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम या बहादुर शाह। शाह आलम का राज्याभिषेक 1707 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर में। शाह आलम का राज्याभिषेक 1707 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 1712 ईस्वी में। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1712 ईस्वी में। बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया है? औरंगाबाद में। बहादुर शाह को कहाँ दफनाया गया है? औरंगाबाद में। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? शाह बेखबर। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता है? शाह बेखबर। शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह को। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 महीने तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया? बहादुर शाह प्रथम। किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 महीने तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं गया? बहादुर शाह प्रथम का शव। किसके सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा? जुल्फिकार खां के सहयोग से। किसके सहयोग से जहांदार शाह गद्दी पर बैठे थे? जुल्फिकार खां के सहयोग से। जहांदार शाह का प्रधानमंत्री कौन था? जुल्फिकार खां। जहांदार शाह का प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार खां। कौन सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है? हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? इसे शासक निर्माता कहा जाता है। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को शासक निर्माता कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था? जहांदार शाह। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन थे? जहांदार शाह। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को। किसके सहयोग से फर्रुखसियर जनवरी 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठा? सैयद बंधुओं के सहयोग से। किसके सहयोग से फर्रुखसियर जनवरी 1713 ईस्वी में गद्दी पर बैठे? सैयद बंधु के सहयोग से। आगे है, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने की? फर्रुखसियर ने। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने की थी? फर्रुखसियर ने। अंग्रेज को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान किसने दिया था? फर्रुखसियर ने। अंग्रेज को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान किसने दिया था? फर्रुखसियर ने। आगे देखेंगे, फर्रुखसियर की हत्या किसने की थी? सैयद बंधुओं ने। फर्रुखसियर की हत्या किसने की? सैयद बंधुओं ने। किसे मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक कहा जाता है? फर्रुखसियर को। मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु किस रोग से हुई थी? क्षय रोग से। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु किस रोग से हुई थी? क्षय रोग से। मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में किसके सहयोग से गद्दी पर बैठा था? सैयद बंधुओं के। मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में किसके सहयोग से गद्दी पर बैठे? सैयद बंधु के सहयोग से। नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधुओं को। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर किस मोहम्मद शाह को कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवती के प्रति रुझान के कारण किसे रंगीला नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। शासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण किसे रंगीला नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट देखेंगे, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को।
ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 13 फरवरी 1739 में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 13 फरवरी 1739 को। विश्व का सबसे प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन ले गया? नादिर शाह। मयूर सिंहासन को कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर कब बैठे? 1759 में। शाह आलम द्वितीय गद्दी पर कब बैठा था? 1759 में। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर नाम था। आगे प्रश्न देखेंगे। 1764 के प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के खिलाफ भाग लिया था बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। 1764 में प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के खिलाफ किसने भाग लिया था? बंगाल के मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? 1803 में। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया था? 1803 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 में। जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 में। पर इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में हुआ था। किस संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम ने 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवान अंग्रेजों को दी? इलाहाबाद की प्रथम संधि की। किस संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम ने 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी अंग्रेज को दे दी? इलाहाबाद की प्रथम संधि के। आगे प्रश्न देखेंगे। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर अंग्रेज कहाँ भेजा? रंगून भेजा था। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। जफर की उपाधि किसे मिली थी? बहादुर शाह द्वितीय को। जफर की उपाधि किसे मिली थी? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में किसने की थी? चिनकिलिच खान ने। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में किसने किया था? चिनकिलिच खान ने किया था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। आगे क्वेश्चन है। चिनकिलिच खां को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निजामुल नाम से जाना जाता है। चिनकिलिच खां को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? सआदत खां बुरहान मुल्क। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां बुरहानुल मुल्क था। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? सआदत खान ने। नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? सआदत खान ने निमंत्रित किया था। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुर्शिद कुली खां को। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुर्शिद कुली खां को। आगे प्रश्न देखेंगे। किसने बंगाल की राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद ले गया? ये ले गया था मुर्शिद कुली खां ने। किसने बंगाल की राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद ले गया था? मुर्शिद कुली खां ने। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? सादातुल्ला खां। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला खां था। सादुतुल्ला खां कर्नाटक राज्य का संस्थापक था। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? अर्कटाक। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? अर्काट। अर्काट किसकी राजधानी थी? कर्नाटक की। रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? वीर दाऊद तथा पुत्र अली मोहम्मद। रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? वीर दाऊद तथा पुत्र अली मोहम्मद था। जयपुर शहर की
स्थापना वैज्ञानिक सिद्धांत पर किसने किया? सवाई जय सिंह ने। जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। किसके समय में जाटों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर था? सूरजमल के समय में। जाटों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर किसके समय में था? सूरजमल के समय में। आगे देखेंगे, किसे जाट जाति की अफलातून कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरजमल को। किसे जाट जाति का अफलातून कहा जाता है? सूरजमल को। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों को कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों को पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय के समय में। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? बहादुर शाह द्वितीय के समय में। तो दोस्तों, हमारा मुगल साम्राज्य का विघटन कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।